हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्यार से चैनल लीगीस ऑफ स्टडी में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स के बारे में करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेट से चालू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट से चालू करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में हम जानते ही हैं वैसे कि अल्फ़ाबेट्स हम किसे कहते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स के बारे में हम सब जानते होंगे। अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं? ए टू जेड तक। ए टू जेड तक मतलब जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जो भी हमारे ए से लेकर जेड तक लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो भी हमारे होते हैं इसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। आपने इनके अंदर देखा होगा, इन अल्फ़ाबेट्स के अंदर टोटल 26 लेटर है। ये देखो 1 2 3 4 5, अगर हम ऐसे करके गिने तो टोटल कितने हैं? 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के अंदर टोटल 26 लेटर है। अब इस 26 लेटर में से ही हमारे पास 5 वोवल है। इसी 26 लेटर में हमारे पास क्या है? 5 वोवल्स है। और इसी 26 लेटर में से हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि 5 वोल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। देखो ये 5 वोल्स और ये 21 कॉन्सोनेंट, इन्हीं दोनों को मिला के अल्फ़ाबेट्स बनाए 26, 21 + 5 26 होता है। अब हम देख लेते हैं वोवल्स कौन कौन से होते हैं। वोवल्स हमने कहा था कि 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ और यू। ये हमारे 5 वोवल्स है, ए ई आई ओ यू। 5 लेटर है ना, इन्हें हम वोवल्स कहते हैं। और जो बाकी लेटर्स बच जाते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर वोवल्स को छोड़ के, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ये कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? देखो ए तो हटेगा अल्फ़ाबेट में से, ए ई आई ओ यू। जो 5 लेटर्स है, ए ई आई ओ यू, इन्हें तो हम वोवल्स कहते हैं। और ये जो बाकी बच गए ना, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन जो भी बचे हुए लेटर्स इनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं मतलब टोटल 21। जो वही होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और इन सबको हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। और ये 21 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 से 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि पहले क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होता है। देखो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले क्या होता है? किसी भी इंग्लिश में ए बी सी डी होती है। ये जो ए से लेकर जेड तक रहते हैं उन्हें हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कितने 26 लेटर्स रहते हैं। इन्हें एक एक को हम लेटर्स कहते हैं। तो हमारे पास 26 लेटर्स रहते हैं अल्फ़ाबेट्स के अंदर, जिसके अंदर 5 वोवल्स होते हैं। वोवल्स मतलब ए ई आई ओ यू, इन्हें हम वोवल्स कहते हैं। ठीक है,
ए ई आई ओ यू को हम वोवल्स कहते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं कॉन्सोनेंट्स, जो अल्फ़ाबेट्स में से बच जाते हैं वोवल्स को हटा के हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे ये रहा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी आप इतना नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे मेरे को लगता है कुछ नोट करने लायक है इसके अंदर। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, करना चाहे तो मैं रफ कर देता हूँ। अब हमने जान लिया अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। जो वर्ड होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे जो वर्ड है, वर्ड का मतलब क्या होता है ना। वर्ड क्या है, वर्ड इज है वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, या अल्फाबेट्स के अंदर जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट से लेटर्स दोनों एक ही बात है। वर्ड होता है क्या, वर्ड मतलब अल्फाबेट या लेटर का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स यानी लेटर, मतलब जो लेटर का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे वर्ड के अंदर हम जैसे कई बार लिखते हैं, जिसमें कुछ भी लिखता हूँ, एप्पल ही लिख देता हूँ। ए फॉर क्या होता है, एप्पल, ए डबल पी एल ई। अब यहाँ पे जो ये एप्पल है ये क्या है, ग्रुपिंग तो एक तरह से अल्फाबेट यानी लेटर का, ए पी पी एल ई, इन सब के ग्रुप से क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। अब फिर जैसे मैं कहूँ बी से क्या होता है, बी फॉर बॉय होता है, बॉय में भी 3 लेटर है, 1 2 3, ये 3 लेटर के ग्रुप से वर्ड बना है ना, बॉय। फिर सी फॉर कैट, तो ये भी क्या एक वर्ड ही है, ये भी किससे बना है, लेटर के ग्रुप से बना है, यानी अल्फाबेट के ग्रुप से। इसमें कितने लेटर है, 3 लेटर है, 1 2 3, सी ए टी कैट। फिर आ जाएगा डॉग, डी ओ जी, डॉग डी ओ जी, इसमें भी 3 लेटर है। अब फिर आ जाएगा ई फॉर एग, एग के अंदर भी कितने लेटर है, 3 लेटर है, ई डबल जी। ठीक है, तो वर्ड एक्चुअली होता क्या है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट से लेटर को हम क्या कहते हैं, वर्ड। अब बात कर लेते हैं, वर्ड हो गया। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस भी क्या है, सेंटेंस किसका ग्रुप है, वर्ड का ग्रुप है। जैसे ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स है, ग्रुप ऑफ लेटर को हम क्या कहते हैं, वर्ड। वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो आ जाएगा सेंटेंस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच make common सेंस। अब इसका मतलब क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड के ग्रुप को क्या कहते हैं, सेंटेंस। विच मेक ए कॉमन सेंस, जिसका कोई मतलब हो, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी ग्रुप के वर्ड से बना है और उसका कुछ मतलब होता है, उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस। जिसमें सेंटेंस बना दूं, राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड। राम खाना खा रहा है, क्या है, सेंटेंस है। इसके अंदर देखो ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है।
है ना, इसमें 4 वर्ड को मिलकर ग्रुप बना है और इसका कुछ मतलब भी, इसका मतलब क्या है कि राम खाना खा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पता लग गया कि अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट और लेटर को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, जिसका कोई मतलब होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, इफ वी हैव एनी सेंटेंस, then there are only 8 types of words. Known as parts of अब देखो, अगर हमारे पास ये कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, इफ वी हैव एनी सेंटेंस, उस सेंटेंस के अंदर देयर आर ओनली 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। उस सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स होंगे, सिर्फ 8 तरह के वर्ड्स से मिलकर पूरा सेंटेंस बनता है, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो। और जो 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये होते क्या है, देखो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये सेंटेंस के अंदर होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड से सेंटेंस बनता है, और किसी भी सेंटेंस में सिर्फ ये 8 टाइप के वर्ड होंगे, और इन्हीं 8 टाइप के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसमें से होता है, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, फिर एक होता है एडजेक्टिव, फिर एक होता है वर्ब, फिर एक होता है एडवर्ब, फिर एक होता है प्रीपोजिशन, फिर एक होता है कंजक्शन, फिर होता है इंटरजेक्शन। मार्कर चल नहीं रहा है, इसमें थोड़े इंक डाल देता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, फिर आता है कंजक्शन, फिर आता है इंटरजेक्शन। ठीक है, अब देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए ये। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो देखो अल्फाबेट्स, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स तो आगे समझ में। अल्फाबेट्स के अंदर हमारे पास टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, और उन्हीं लेटर से जब कोई ग्रुप बनता है ना, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स या ग्रुप ऑफ लेटर, क्या जो ग्रुप ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट से क्या बनता है, वर्ड बनता है। और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड से इसी अब वर्ड का ग्रुप बनेगा। अब इसी वर्ड का ग्रुप से हमारे पास क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड से हमारे पास सेंटेंस बनता है जिसका कोई मतलब होता है ना, विच मेक अ कॉमन सेंस, जिसका कोई मतलब हो। अब हमारे पास कोई सा भी सेंटेंस है, इफ वी हैव एनी सेंटेंस,
देयर आर ओनली 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, तो उसके अंदर टोटल कितने वर्ड्स होंगे, 8 टाइप्स के वर्ड होंगे, और उन्हीं 8 टाइप्स के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसमें से कौन कौन से होते हैं, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले होता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर आता है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, इन्हें नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। तो ये मैं सब रफ कर देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप सब अच्छे से नोट कर लेना। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ लिया, अब हम थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं एक सेंटेंस का। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मोटो इज हंग्री। Therefore, he is eating very fast। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस में मैंने क्या लिखा कि मोटो इज हंग्री देयरफॉर ही इज ईटिंग वेरी फास्ट, कि जो मोटो है बहुत ज़्यादा भूखा है इसलिए वह बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर ही जितने भी सेंटेंस के जो भी वर्ड है, जैसे पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर पूरे ना सिर्फ 8 टाइप्स के वर्ड ही होंगे, इससे बाहर कोई वर्ड नहीं होगा। इन्हीं 8 टाइप्स के वर्ड्स को मिलाकर कोई भी सेंटेंस बनता है। तो सबसे पहले देखो जो मोटू है, ये क्या है, ये नाउन है, जिसको हम जो पहला ये इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं वैसे, पर अभी आप यही जानो कि इसी पे क्या है, नाउन है। ये जो इज है, इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जो हंग्री है, हंग्री क्या है, एडजेक्टिव है सेंटेंस के अंदर। अभी जो देयरफॉर है, देयरफॉर क्या है, कंजक्शन है। ही यहाँ पे प्रोनाउन है। इज दोबारा यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग है, ईटिंग यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। और ये जहाँ पे वेरी फास्ट है, वेरी फास्ट क्या है, एड वर्ब है। अब यहाँ पे आपने देखे जो भी इसके अंदर जो भी वर्ड है, ये सारे वर्ड क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मतलब बाहर होकर बने, मतलब जो भी सेंटेंस बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर टोटल 8 टाइप्स के वर्ड होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सब देख लो। नाउन हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब में ही आता है, एडजेक्टिव अलग है, कंजक्शन अलग है, प्रोनाउन अलग है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये वर्ब के अंदर ही आएगा, फिर एडवर्ब। ठीक है, तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ा। अल्फाबेट्स के बारे में आज हमने पढ़ा। अल्फाबेट्स के अंदर जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा। फिर जो वोवल्स होते हैं, वोवल्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने वर्ड्स के बारे में भी जाना कि वर्ड्स हम किसे कहते हैं, जो वर्ड होता है कोई भी वर्ड। फिर हमने सेंटेंस के बारे में जाना
कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं सेंटेंस, और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं वर्ड। ठीक है, सेंटेंस के बारे में जाना, वर्ड के बारे में जाना। फिर हमने पढ़ा कि जो भी सेंटेंस होता है वो उसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ 8 टाइप्स के वर्ड से सेंटेंस बनता है, और इन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आज हमने अल्फाबेट्स के बारे में जान लिया, कॉन्सोनेंट्स के बारे में जाना, वोवल्स के बारे में जाना, वर्ड के बारे में जाना, और सेंटेंस के बारे में जाना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना। अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने 8 टाइप्स के वर्ड है, अब उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है ना, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय, पढ़ते रहिए।